हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको माउंटेन एंड ओशियन का 5th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि जिया जो है अपनी मॉम को मना रही होती है और कहती है कि अगर आप कुछ नहीं सोच पा रही हैं तो डैड के बिजनेस ट्रिप से आने के बाद आप उनसे कंफर्म कर सकती हैं। तो वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जैनजन आती है और आंट को थैंक यू बोलती है क्योंकि उन्होंने डॉक्टर को बुलाया था क्योंकि उसकी मॉम की कमर में चोट आई थी। तो जो आंट है वो कहती हैं कि इसकी कोई बात नहीं है, बस अपनी मॉम को बोलना कि कमर का दर्द जो है वो बहुत ही सीरियस मैटर है तो थोड़ा रेस्ट कर ले। जिस पे जैनजन ओके बोलती है। तो आंट कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ और वो जैनजन का सामान लेने के लिए अंदर चली जाती है। तभी बाहर जिया और जैनजन जो है एक दूसरे को देख नहीं रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं। तो जो जिया है वो सामने से आके जैनजन से कहती है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। तो जैनजन कोई रिएक्शन नहीं देती है। तो जिया कहती है कि तुम मुझसे कब तक बात नहीं करने वाली हो, अभी तो 4 साल बचे हैं, तो क्या तुम चारों के चारों साल मुझसे बात नहीं करोगी। जिसपे जो जैनजन है वो कहती है हाँ। तो जिया कहती है तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। तो जैनजन कहती है कि मेरी इतनी हिम्मत कि मैं मिस जिया को शर्मिंदा करूँ, बिल्कुल भी नहीं। तभी जो है जिया की मॉम आती है और वो कुछ सामान जो है वो जैनजन को देती है। तो जैनजन कहती है कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें खुद से करना चाहती हूँ, खुद से खरीदना चाहती हूँ। तो जिया की मॉम है वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ खुद से खरीदना चाहती हो, लेकिन मैं एज अ मॉम तुम्हें गिफ्ट कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि तुम ले लोगी। तो जैनजन जो है वो गिफ्ट लेके वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। तभी कॉल आती है और जिया दौड़ के अंदर जाती है। तो जिया अंदर जाके कॉल पिक करती है और वो कॉल होती है येलिन की, जो कि पूछ रहा होता है कि उसने अपनी मॉम से बात की या नहीं। तो जिया कहती है कि मैंने अपनी मॉम से बात की है, तो आप कब आ रहे हो उनसे मिलने। जिसपे येलिन कहता है कि वो कल आ रहा है। तो जिया कहती है हाँ हम फ्री हैं। और उनकी ये बातें जो है जिया की मॉम पीछे से सुन रही होती है। तो जिया अपनी तरफ से जो है उन्हें अपॉइंटमेंट दे देती है और उसकी मॉम जिया को टोकती है पीछे से। तो जिया जो है जल्दी से बाय बोल के कॉल कट कर देती है और उसकी मॉम कहती है कि तुमने क्या किया, तुमने अपनी तरफ से उसे अपॉइंटमेंट दे दी और मुझसे पूछा तक नहीं। तो जो जिया है वो कहती है कि मॉम वो आपका सबसे अच्छा स्टूडेंट बनेगा, अगर आप उसे सिखाना नहीं चाहते तो आप कम से कम उससे मिल तो लीजिए एक बार। और फिर वो प्यार से जो अपनी मॉम को रिक्वेस्ट कर रही होती है तो उसकी मॉम ऐसा मॉम होने के नाते मान जाती है और जिया जो है खुशी के मारे उन्हें किस कर लेती है। दूसरी तरफ येलिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये म्याओ पूछता है कि क्या रहा। तो येलिन कहता है कि हाँ अपॉइंटमेंट मिल गई है और हमें कल ही मिलने जाना है। जिसमें ये म्याओ कहता है कि इतनी जल्दी। तो वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी मॉम आती है और कहती है कि तुम दोनों इतनी खुशी खुशी किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, मुझे भी बताओ। फिर वो कहती हैं कि अच्छा सुनो, आज रात को तुम दोनों बाहर मत जाना। तो येलिन कहता है कि किस लिए। तो उसकी मॉम कहती है कि आज जो है तुम्हारे डैड घर आ रहे हैं और हम सब जो है साथ में डिनर करेंगे। तो ये म्याओ कहता है कि मॉम आप इतना श्योर कैसे हैं कि डैड आज घर आ जाएंगे। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने उनके असिस्टेंट से कॉल पे बात की थी और उन्होंने कहा कि तुम्हारे फादर की आज कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है तो वो घर ही आ जाएंगे डायरेक्ट। तभी उनकी मॉम को एक कॉल आती है और वो कॉल में कंफर्म करती हैं कि जो फ्लाइट टाइम है वो कितने की है। तो उन्हें कॉल पे कुछ ऐसा पता लगता है कि वो सैड हो जाती हैं और कॉल कट करने के बाद अपने बच्चों से कहती हैं। तो उनकी मॉम जो है बहुत ज़्यादा सैड होकर कहती हैं कि तुम्हारे फादर शायद आज कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं, वो आज भी नहीं आएंगे, हम किसी और दिन कर लेंगे उनके साथ डिनर। तो ये म्याओ जो है वो कहता है कि फादर कुछ ज़्यादा बिजी नहीं हो गए आजकल, वो हमारे घर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं हमें। तो येलिन कहता है कि ऐसा नहीं है, हम जितना आसान समझते हैं फादर का काम उतना नहीं है, वो एक कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं, उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है। तो उस पर उनका मॉम सपोर्ट करती है और कहती है कि हाँ उन्हें कितनी सारी चीज़ें देखनी होती हैं, शायद वो सारी चीज़ों के चक्कर में ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो वो जाने ही वाली होती हैं सैड होके। तो ये म्याओ कहता है कि मॉम मैं आपको एक ना अच्छी खबर सुनाता हूँ, आपका मूड ठीक हो जाएगा। आपको पता है कि भाई जिनसे सीखना चाहते हैं वो भाई को सिखाने के लिए मान गई हैं। एक तरफ येलिन की मॉम उसके फादर की उस न्यूज़ से सैड होती हैं और दूसरी तरफ ये म्याओ ने ये खबर दी होती है जिसपे उसकी मॉम और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में येलिन की तरफ देखने लगती है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जिया जो है वो अपनी अलमारी खोलकर अपने कपड़े चूज़ कर रही होती है कि वो कल क्या पहनेगी और बहुत सारे कपड़े चूज़ कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैनजन जो है अपने कपड़े जो है पैक कर रही होती है और जिया की मॉम ने जो उसे गिफ्ट दिया होता है वो उस गिफ्ट को पैक कर रही होती है। और तभी उसे अपना पोर्ट्रेट दिखता है और वो उस पोर्ट्रेट को देखकर स्माइल कर रही होती है। जाहिर सी बात है वो ये म्याओ को याद करने लगी है क्योंकि वो उसे शायद लाइक करती है। तभी दूसरी तरफ जिया का सीन दिखाया जाता है और वो जो है ड्रेसेस चूज करके कुछ ऐसे पोजेस बना रही होती है
तभी वो फाइनली एक ड्रेस पसंद कर लेती है जो उसके पियानो इंस्ट्रूमेंट के साथ फिट बैठेगा, और वो मिरर में देख के कहती है कि फाइनली येलेन, मैं तुम्हें कल याद दिलाने जा रही हूँ कि मैं असल में कौन हूँ। और वो इतनी बड़ी स्माइल देती है। तभी हमें जेनजेन का सीन दिखाया जाता है कि वो बहुत सारा सामान लेकर आ रही होती है ग्रोसरी का। तो उसकी मॉम उसे कॉल करती है और ज़्यादा सामान मंगाती है। तो वो कहती है कि ऐसे कौन से मेहमान आने वाले हैं जिसके लिए सामान इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि जल्दी से ले आओ, और वो फिर से थकी हारी वापस चली जाती है सामान लेने के लिए। तभी जेनजेन जो है वो सामान लेकर वापस आती है और अपने घर का डोरबेल बजाती है। तभी पीछे से उसे येलेन बुलाता है कि तुम यहाँ। तो ये म्याओ कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ रहती हो, जिसपे जेनजेन जो है उसका चेहरा लटक जाता है। तभी जेनजेन की मॉम दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि तुम आ गई, और वो अपने सामने उन दोनों मेहमानों को देख के कहती है कि आप दोनों जिया के दोस्त हैं, जिसपे येलेन हाँ कहता है। और वो दोनों जो है अंदर जा रहे होते हैं। तो ये म्याओ को देख के जो जेनजेन है वो बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रही होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये म्याओ जो है उसे ऐसी कंडीशन में देखे। तो वो दोनों अंदर पहुंचते हैं और अंदर जाकर उन्हें देखने को मिलता है कि जो जिया है वो फुल फोकस के साथ वायलिन बजा रही होती है। और वो जो धुन बजा रही होती है उस धुन को सुनकर हमारा ये म्याओ स्माइल करने लगता है, और हमारी जिया फुल फोकस के साथ बजाए जा रही थी और ये म्याओ से स्माइल करे जा रहा था। और फिर वो कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक बच्चा जो लिटिल ये म्याओ होगा वो वायलिन चूज कर रहा होता है अपना। तभी उसे एक लड़की की वायलिन बजाने की आवाज़ आती है और वो उस तरफ जाता है। तो वो जाके देखता है कि वो बच्ची वायलिन बजा रही है, और जो वहाँ का कर्मचारी है वो उसे बजाने से मना करता है, क्योंकि वो छोटी बच्ची है और वो अकेले होती है वहाँ पे। पर वो कहती है कि मैं यहाँ तब तक बचाऊंगी जब तक आप मुझे जो है अलाउ नहीं करते कि मैं जाके वायलिन सीखूं। तो जिसपे जो कर्मचारी है वो कहता है कि आप बहुत छोटी हैं, आपकी मॉम को बुलाना होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। तो हमारा ये म्याओ जो है वो भी एक वायलिन लेकर उसके साथ बजाने लगता है, और वो दोनों मिलके एक न्यू धुन बनाते हैं। और ये वही सीन होता है जो हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। तभी जो सीन है वो प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये म्याओ जो है वो बात सोच सोच के मुस्कुरा रहा होता है, और उसको देख के हमारी जेनजेन किलस रही होती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो बहुत सैड हो जाती है ये सोच के कि ये म्याओ ने उसे इस कंडीशन में देखा है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है वो सब्जियां लेने के लिए। तो वो अपनी मॉम को गुस्से में वो थमा के वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी जिया है उसका वायलिन प्ले ख़त्म होता है, और वो जो है बहुत ही आराम से वायलिन को रखती है और उन दोनों को देख के कहती है कि आप दोनों आ गए। और वो जैसे ही उनसे मिलने के लिए आती है तो वो मुंह के पर गिर जाती है, और तभी उसको सामने ये म्याओ दिखता है जो उससे कहता है कि मेरी प्रिय सहपाठी चलो चलते हैं। तो जो जिया है वो गुस्से में अपने हाथ पैर पटकने लगती है। तभी हमें जेनजेन का सीन दिखाया जाता है कि वो अपने कमरे में बैठकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही होती है, बहुत ज़्यादा उदास होती है, वही चीज़ें सोच के कि वो जिस सिचुएशन को छुपाना चाहती थी और उसके क्रश के सामने ये सारी सिचुएशन आ गई है। तभी हमें येलेन का सीन दिखाया जाता है कि वो रूम में अकेला होता है। तभी पीछे से जिया की मॉम आती है और येलेन से सॉरी बोलती हैं और कहती हैं कि जिया जो है वो गिर गई थी तो मैं उसका ध्यान रख रही थी। तो येलेन कहता है कि उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई। तो उसकी मॉम कहती है नहीं, बस थोड़ी सी खरोच है। और वो दोनों एक जगह बैठते हैं। तो येलेन कहता है कि मैम मैं आपसे बहुत दिनों से कांटेक्ट करना चाहता था और मैंने आपको बहुत ज़्यादा कॉल और ईमेल भी किए हैं। तो जिया की मॉम है वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मुझे याद है। फिर वो कहती है कि तुमने हाथ में क्या पकड़ा है। तो येलेन कहता है कि ये मैं आपके लिए एज अ गिफ्ट लाया था। तो जो जिया की मॉम है वो कहती है कि मैं अपने स्टूडेंट से गिफ्ट नहीं लेती। तो वो कहता है कि अगर आप एक बार इसे खोल के देखेंगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसे लेने में कोई दिक्कत होगी। तो उसकी मॉम जो है उसे खोलती है उस गिफ्ट को, और इसमें एक बेकार हो चुकी पेंटिंग होती है। तो वो जो है देखकर येलेन से कहती है कि क्या ये वही है। तो येलेन कहता है हाँ, और वो उसे गौर से देखने लगती हैं। तभी सीन दिखाया जाता है कि ये म्याओ जो है पता नहीं किस चीज़ की ताक झाक कर रहा होता है बहुत ही गौर से। तभी वहाँ जिया आती है और वो जिया को कुछ इस तरह से देख के डर जाता है और फिर उसे गौर से देखने लगता है और कहता है कि कहीं तुम मुझे इसलिए तो नहीं खोती क्योंकि तुम अपने गिरने का इल्ज़ाम मुझ पे लगाना चाहती हो। तभी जिया है वो कहती है कि तुम यहाँ क्यों हो, जिसपे ये म्याओ कहता है कि मैं यहाँ नहीं आ सकता। तो जिया कहती है कि नहीं आ सकते दूसरे ये। तो वो कहता है दूसरे ये से तुम्हारा क्या मतलब है। तो जिया कहती है कि तुम अपने घर में दूसरे बेटे हो इसलिए मैं तुम्हें दूसरा ये बुला रही हूँ। तो वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। तो जिया कहती है कि तुम्हें इतना इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये म्याओ कहता है कि मुझे किस बारे में सोचने की ज़रूरत है फिर। अच्छा वो जो तुम धुन बजा रही थी अभी वायलिन का, तो वो बोलने ही वाला होता है। तो जिया कहती है कि वो मेरे और येलेन की पहली मुलाकात का धुन है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है जिया के मॉम का, जो उस पेंटिंग को देख के कहती हैं कि ये इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई। जिसपे येलेन कहता है कि मुझे पता है कि आप इसे ठीक कर दोगी बिल्कुल पहले जैसा ये था।
और इसे सिर्फ आप ही कर सकती हैं। और मैं जो है इसके लिए पहले ही कलर ले आया हूँ, जिसपे जिया की मॉम कहती हैं कि इसलिए तुम अंकल यान के पास गए थे ये कलर लेने के लिए, ताकि मैं इस पेंटिंग को ठीक कर सकूं। जिसपे येलिन कहता है हाँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर में आपके जैसा काम सीखूं और फ्यूचर में ये ओनर मुझे मिले। उसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां अंकल यान येलिन के फ़ोन में वही पेंटिंग वाली फ़ोटो देखते हैं और कहते हैं कि ये तो जिया की मॉम का जो है पेंटिंग है, उन्हीं ने बनाई थी और इसने तो अवार्ड भी जीती थी। जिसपे ये जो येलिन है वो कहता है हाँ। तो अंकल यान कहते हैं कि तुम इस पेंटिंग को रिस्टोर करना चाहते हो और ये तो एंटीक पीस है। जिसपे येलिन कहता है कि हाँ अंकल यान, मैं ना ऑयल पेंटर था और मैंने ना विश्वविद्यालय भी कंप्लीट कर लिया अपना, और मैं जब फाइनल ईयर में था तब मैंने प्रोफेसर निंग का लेक्चर सुना था, जब उन्होंने बताया था कि ये पुराने जो पेंटिंग होती है ये हमारे देश की धरोहर है और ये धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है पानी से और कीड़े मकोड़ों की वजह से। तो वो ही एक ऐसी टीचर है जो इसे ठीक कर सकती है और मैं उनसे ये सीखना चाहता हूँ। मैं आने वाली जो चीज़ें हैं उन्हें सुधारना चाहता हूँ और मैं एक ड्राइंग का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जो अंकल यान है वो कहते हैं कि बहुत खुशी की बात है कि तुम एक ड्राइंग के डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन तुम इस पेंटिंग को रिस्टोर क्यों करना चाहते हो, ये तो बेकार हो गई है ना। जिसपे जो येलिन है वो कहता है कि जो प्रोफेसर निंग है उनकी ये बहुत ज़्यादा करीब पेंटिंग थी और ये उनकी सबसे फेवरेट थी और वो इसे ढूंढना चाहती थी, लेकिन ये आर्ट एग्जीबिशन के टाइम पे किसी ने ख़रीद ली, जिसके बाद मैंने इसे ढूंढा है और अब ये पूरी तरह से बेकार हो गई है। तो जिस पे अंकल यान है वो कहते हैं कि तुम ये कलर्स चाहते हो ताकि तुम इन पेंटिंग्स को दोबारा ठीक करके इसे अपने मालिक को गिफ्ट कर दो। जिस पे जो लिन है वो हाँ कहता है। तो ये लिन कहता है अंकल यान, क्या अब आप मुझे वो कलर दे सकते हैं। तो अंकल यान रेडी हो जाते हैं और उसे वो कलर दे देते हैं। तभी जो सीन है वो प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जो जिया की मॉम है वो कहती हैं कि तुमने इतना सब किया, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी मना करूँगी अपने अकेडमी में लेने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारा पहले टेस्ट लूँगी अपने तरीके से, तुम्हें परखूँगी कि तुम किस लायक हो, कहाँ तक तुमने सीखा है, तुमने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तुम उसके लायक भी हो या नहीं, तब मैं तुम्हें अपने अंडर लूँगी। और तुम अभी जूनियर हो तो तुम्हें जो है टेस्ट देना होगा, तुम्हें इस पेंटिंग को ठीक करना है, उसके हिसाब से मैं तुम्हें आगे भेजूँगी। तो जो येलिन है वो भी मान जाता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जिया जो है वो बाहर वेट कर रही होती है बहुत ही बेसब्री से। तभी वहाँ येमिया को दिखाया जाता है कि वो जिया की पोर्ट्रेट बना रहा होता है वायलिन बजाते हुए और बहुत ही प्यारी पोर्ट्रेट बनाता है। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ येमिया जो है जिया से पूछ रहा होता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो बचपन वाली मीटिंग ही तुम दोनों की पहली मुलाकात थी, क्या बचपन से लेकर अभी तक ये लिन का फेस वैसा का वैसा ही है। जिसपे जिया कहती है कि नहीं, मैं तो उससे 1 साल पहले। उसके बाद फिर चुप हो जाती है और फिर कहती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दूँ इस बारे में जो कि ये परिवार का दूसरा हो। जिसपे जो ये म्याओ है वो कहता है कि तुम मुझे इस नाम से नहीं बुला सकती हो। तो वो चिढ़ जाता है और फिर कहता है कि छोड़ो, तुम मुझे जिस भी नाम से बुलाओ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम कौन सा मेरी खास हो। और वैसे भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो जो धुन बजाने वाला है वो मेरा भाई ही था। तो जिया जो है वो कहती है क्योंकि उसने लास्ट धुन खुद बनाई थी और मैंने पिछले साल भी उसे बजाते हुए देखा था, तो वो वही हुआ ना, कहीं ये मत कहना कि वो तुम थे। जिसपे जो ये म्याओ है वो गुस्से में कहता है कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, उस चीज़ को भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ अपनी पास्ट में कोई भी यादें नहीं रखना चाहता। जिसपे जो जिया है वो भी गुस्से में कहती है कि मुझे बहुत शौक है ना तुम्हारे साथ अपनी यादें रखने का। और फिर वो दोनों गुस्से में कुछ ऐसे घूरते हैं एक दूसरे को। उसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और ये म्याओ जो है उस पोर्ट्रेट को देखकर जिया को देखता है और फिर सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी पोर्ट्रेट क्यों बना रहा हूँ, मैं क्या पागल हो गया हूँ। और फिर वो गुस्से में खुद को उल्टा सीधा बोलने लगता है। तभी येलिन और जिया की मॉम आती है तो जिया उनके पास दौड़ के जाती है और कहती है कि मॉम, क्या आपने इसे सिलेक्ट कर लिया अपने स्टूडेंट के रूप में। जिसपे जिया की मॉम कुछ नहीं बताती है और वो ये म्याओ को बुलाती हैं कि चलो, हमारी आंटी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है तो हम चलते हैं। और येलिन भी उसे कुछ नहीं बताता है और वो सब चले जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि जो ये म्याओ है वो अपनी पोर्ट्रेट को फाड़ के डस्टबिन में डाल देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ये म्याओ जो है अपने घर जाकर भी उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके कमरे में येलिन आता है और येलिन जो है उसे कहता है कि जो पेंटिंग मुझे ठीक करनी है उसके आउटलाइन को ठीक करने के बारे में मैंने रिसर्च किया, तो मैंने कुछ किताबें ढूंढी हैं और मुझे ना अभी उसे ठीक करना है, तो क्या तुम मेरे लिए इन्हें पढ़ दोगे। जिसपे ये म्याओ कहता है कि भाई, आप जानते हैं ना कि मुझे इनमें दिलचस्पी नहीं है। जिसपे जो येलिन है वो कहता है कि तुम इसे एहसान समझ सकते हो जो तुम मेरे ऊपर करोगे,
तो ये म्याओ मान जाता है और येलिन उसे गुड नाइट बोल के जा रहा होता है। तो ये म्याओ उसे रोकता है और फिर कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन नहीं कहता। तो येलिन उसे कहता है अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। जिसपे जो ये म्याओ है वो कहता है कि मैं बस आपसे यही कहना चाहता था कि आप चिंता मत करना, मैं इन सबको पढ़ दूंगा आपके लिए, और गुड नाइट। तो जो येलिन है उसकी बात पे यकीन कर लेता, वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये म्याओ जो है उन किताबों को देखने लगता है और पढ़ता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जिया जो है फ्रिज में पानी लेने के लिए आती है। तभी वो ज़ेनज़ेन को वहाँ खाना खाते हुए देखती है और वो उसके लिए खाना निकाल कर रखती है और कहती है कि मुझे आंटी ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा खाना बचा लिया है, तो खाने से पहले इसे गर्म कर लेना और आराम से खाना। और वो जाने लगती है। तो जो ज़ेनज़ेन है वो बहुत ही प्यार से मुस्कुरा कर उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं ना तबीयत ख़राब नहीं हुई थी मेरी, मैं एक शो देख रही थी। जिसपे जो जिया है वो एक्साइटेड होकर उसके पास आती है और कहती है कि शो, कैसा शो, उसका नाम बताओ। जिसपे ज़ेनज़ेन कहती है कि मुझे उसका नाम तो नहीं याद है लेकिन शो बहुत अच्छा था और उसकी कहानी मुझे पता है, जिसमें 2 लड़कियां होती हैं और जो फीमेल लीड होती है ना उसका सब कुछ ना सेकंड फीमेल लीड सब कुछ उसका चुरा लेती है, यहाँ तक कि उसका प्यार भी। तो अगर तुम उसकी जगह होती तो तुम क्या करती। जिसपे जिया है वो कहती अगर मैं फीमेल लीड होती और मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं दूसरी वाली लड़की का ना दिमाग ख़राब कर देती, मतलब उसको बहुत बुरा फील करवाती, जो उसको पसंद नहीं होता वही करती। तो जिसपे ज़ेनज़ेन है वो बहुत ही उखड़े हुए तरीके से कहती है ठीक है, अच्छी बात है, और फिर वो वापस खाना खाने लगती है। तो उसकी इस हरकत से जो जिया है उसको ऑकवर्ड लगता है और वो उसे आराम से खाओ बोलकर चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़ेनज़ेन जो अपनी प्लेट हटाती है और उस प्लेट के नीचे से उसे ये म्याओ का बनाया हुआ पोर्ट्रेट मिलता है जो उसने जिया को देखकर बनाया था, और वो उस पोर्ट्रेट को गुस्से में फाड़ देती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिया की मॉम है वो जॉगिंग कर रही होती है और जिया के फादर से कॉल पे बात करती है और कहती है कि अच्छी बात है कि तुम जल्दी आ रहे हो, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे और तुम्हें बुरा भी लगेगा। जिसपे सामने से रिप्लाई आता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा किसी ऐसे को चुनती हो जिसे पढ़ाना लाभदार होता है, तो तुम्हें उसकी फैमिली की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी फैमिली कैसी भी हो तुम्हें सिर्फ अपने स्टूडेंट पे फोकस करना चाहिए और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और वो उसे थैंक यू बोलती है और फिर जैसे ही कॉल कट करके वो सामने देखती है तो उसे सामने जो है येलिन के फादर दिखते हैं। तो उन दोनों के फेस रिएक्शन से ऐसा लगता है जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कॉलेज कहाँ, जहाँ जिया और ज़ेनज़ेन अपना रूम सेट कर रहे होते हैं और यहाँ भी वो दोनों रूममेट्स ही होते हैं। उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर जो है लेक्चर दे रहे होते हैं। गाइज अगर मैं आपको ये सीन डिटेल में बताऊंगी ना तो मेरे ख्याल से आप इससे रिलेटेबल होंगे क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स की कहानी है। तो सीन कुछ ऐसा है कि प्रोफेसर पढ़ाते हैं और फिर एक सवाल पूछते हैं जिसके बाद चेनमो जो है वो पेजेस पलट पलट के चेक करने लगता है कि सर जो है वो कौन से पेज पे पढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो ये म्याओ है वो अपनी क्लास की बुक के पीछे अपने भाई की दी हुई बुक छुपा के पढ़ रहा होता है। और वहीं जो जिया है वो अपने कान में ईयरफोन्स लगा के अपने फादर की भेजी हुई वीडियो देख रही होती है, अपने फादर को मिस करती है। उसके फादर ने एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो बना के भेजी होती है और वो वही देख रही होती है। और वहीं हमारी जो पढ़ाकू ज़ेनज़ेन है वो अपने मार्क्स काउंट कर रही होती है कि उसे कितने मार्क्स लाने हैं स्कॉलरशिप के लिए, और फिर वो कोई और सी बुक निकाल कर उसे पढ़ने लगती है। और हमारी लू तो कुछ अलग ही ख्यालों में होती है, मतलब उसके पेट में गुड़गुड़ होती है। तो वो सोचती है कि वो क्लास खत्म होने के बाद कहाँ जाके क्या खाएगी। उसके बाद लू और जिया जो है वो जो कमरे में चहलकदमी करते हुए आते हैं और फिर वहाँ ज़ेनज़ेन को देखकर दोनों शांत हो जाते हैं। फिर दोनों चुपचाप टेबल के पास जाकर अपना सामान रखते हैं और लू जो है वो जिया के कान में धीरे से कहती है कि यहाँ ना हवा बहुत कम है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, वहाँ मुझे ज़्यादा सुकून मिलेगा। जिसपे जिया कहती है ठीक है जाओ, जल्दी जाओ। तो जो लू है वो जाते हुए कहती है कि तुम्हें पक्का यकीन है ना कि कल सुबह तुम 6 बजे जग जाओगी। जिसपे जो जिया है वो कहती है हाँ पक्का जग जाऊंगी, मैं इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहती, तो मैं पक्का जगूंगी। जिस पे लू कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम कोई भी मौका छोड़ नहीं सकती, तुम उसके लिए अपनी जान भी निछावर कर सकती हो। मैं सच में चाहती हूँ ना कि कल बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, जिसकी वजह से येलिन जो है वो अपनी सुबह की सैर ना मिस कर दे। जिसपे जो जिया है वो उस पर गुस्सा करती है और वो वहाँ से चली जाती है। और जिया अपने टेबल पे बैठ के कहती है कि मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, कल कड़ी धूप निकलेगी, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। और वो ना अलार्म सेट कर देती है अपना, और उसकी इस बातों को ज़ेनज़ेन बड़े गौर से सुन रही होती है, मतलब उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, वो कुछ तो करने वाली है। उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ येलिन जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसे दूर से ना ज़ेनज़ेन दौड़ती हुई आती है और हमारे येलिन को हाय कहती है और येलिन उसे देख के सरप्राइज्ड और
तो हमारे एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए अच्छा वेट, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अगर आपको मेरी वॉइस को और मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके को अगर 10 में से नंबर देना हो तो आप कितना दोगे? ओके बाय।